What's Toasting में I would love to introduce you to a lovely lady who's come on set to us today. उनका नाम है Dr. Mahi Noorani. She is a special education and needs consultant and founder of Funclusion. अब Funclusion क्या है, मैं पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगी. ये पाकिस्तान का पहला ऑटिज़म फ्रेंडली स्पेस है और यहाँ पे आप लर्निंग एंड प्ले सीख सकते हैं बहुत ही इंक्लूसिव तरीके से. जो लोग अभी साइन इन कर रहे हैं या ट्यून इन कर रहे हैं अपने टीवी पे, जिनको नहीं पता ऑटिज़म क्या है, ऑटिज़म जो है वो एक ऐसी डिजीज़ है जिससे चाइल्ड इफ़ेक्ट होता है. जिस तरीके से वो कम्युनिकेट करते हैं, इंफॉर्मेशन अब्जॉर्ब करते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन, उनके एक्सपीरियंसेस, जिस तरह उनको लाइट्स इफ़ेक्ट करती हैं, इमोशंस इफ़ेक्ट करते हैं, उनकी रूटीन्स बहुत डिफरेंट होती हैं. और काफ़ी केसेस में अगर आप देखेंगे तो इन बच्चों के बहुत सेंसरी ओवरलोड हो जाते हैं. मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके बच्चे भी ऑटिस्टिक हैं और उनके लिए ग्रोसरी शॉपिंग करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है. बाहर के मुल्कों में जब आप देखते हैं तो क्वाइट रूम्स बनाए जाते हैं एयरपोर्ट्स के अंदर, या सेंसरी आवर्स दिए जाते हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने जब आप जाते हैं, जहाँ पे लाइट्स थोड़ी कम होती हैं, गाने नहीं लगे हुए होते. बिकॉज़ ये सब चीज़ें जो हैं बच्चों के स्केड्यूल या इवन ऑटिस्टिक एडल्ट्स को बहुत बॉदर करती है, सेंसरी ओवरलोड. तो हाउ इज़ इट दैट डॉक्टर माहीन इज़ हियर टुडे एंड शी इज़ गोइंग टू टेल अस दैट व्हाट काइंड ऑफ अ सेटअप डज शी हैव, और वो किस तरीके से बीइंग एक्सपीरियंस्ड हरसेल्फ, you know, having her kids, उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं, why she came around to making this amazing space for everyone. So Dr. Maheen, welcome to the show. Thank you. How are you doing? I'm good, thank you. Good. So आज आप हमें बताएंगी कि Funclusion है क्या, और आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आप इस तरह का एक स्पेस यहाँ पे बनाएं? मुझे इंस्पायर इस चीज़ ने किया, तो मेरे दो बेटे हैं, दोनों ऑटिस्टिक हैं, एंड मतलब आई हैव बीन रेजिंग देम, एंड एक चीज़ जो मुझे मिसिंग लग रही थी, और मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ पाकिस्तान में, इवन अब्रॉड, जो मुझे मिसिंग लग रही थी वो इसके इनके लिए कोई एंटरटेनमेंट की जगह या कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ नहीं है. थेरेपी जाते हैं, वापस आते हैं, स्कूल जाते हैं, इफ़ दैट वापस आ जाते हैं. तो बेचारे जो हैं वो मतलब पूरा दिन डिमांड्स फॉलो कर रहे होते हैं, एंड बिकॉज हम वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो हम समझते हैं कि अच्छा नहीं, इनको रूटीन चाहिए, बस नॉन स्टॉप कराते रहो रात तक. बट द थिंग इज़ दे आर ऑल्सो ह्यूमन्स, एंड लाइक ऑल ह्यूमन्स they need to process whatever's happened in the day. They need some downtime, relaxation, things that they enjoy. Absolutely. और हमें ज़रा डिफ़िकल्टी होती है समझने में, बिकॉज हमारी इंजॉयमेंट का मतलब बहुत डिफरेंट होता है, हमारे टिपिकल बच्चों की इंजॉयमेंट का मतलब बहुत डिफरेंट होता है. तो अब ये बच्चे जो हैं ये मॉल्स नहीं जा सकते, अगेन जस्ट लाइक यू वर टॉकिंग अबाउट सेंसरी ओवरलोड, सिनेमा नहीं जा सकते, यू नो, प्ले एरियाज नहीं जा सकते, वो भी बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है. कभी ऐसे होता है कि बर्थडेज जो हैं वो ओवरवेलमिंग हो जाती हैं. I'm sure. If you don't mind me asking, how old are your kids? Both your boys? 9 and 12. 9 and 12. And हम लोगों को किस एज में जनरली आइडिया होता है कि the child is slightly autistic? So autism का diagnosis on average after 3 years of age पता चलता है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे developmental milestones होते हैं हर बच्चे के. So the moment they start missing the milestones, मतलब, and I don't mean कि एक आध महीना या इस तरह, फिर वो paranoid हो जाते हैं पेरेंट्स. बट इफ़ यू सी कि मतलब इस एज के सारे बच्चे 3 वर्ड्स बोल रहे हैं और आपका बच्चा अभी कुछ नहीं बोल रहा, साउंड्स भी नहीं कर रहा, या सिर्फ बैबल कर रहा है, या सिर्फ साउंड्स निकल रही हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो शो अप करती हैं. एंड इट डजंट नेसेसरली मीन ऑटिज्म, दैट कुड जस्ट बी अ डेवलपमेंटल डिले, इट कुड बी अदर थिंग्स. बट द थिंग इज़ द मोमेंट यू सी कि कुछ मिसिंग है, कोई माइलस्टोन मिस हो गया है, तो देन यू immediately go for early intervention, which means कि आप speech therapy, occupational therapy, whatever is needed, आप वो कराएं. Of course. Because that can't harm a child. Any child. Absolutely. It's good for any child. Absolutely. I mean, matlab, it must be really tough for you to deal with something like this as well, right? In fact, what we'll do is we'll come back and see what Funclusion is all about. पहले हम जल्दी से एक वीडियो देख कर आते हैं. Guys, see you soon. This place provides a lot of sensory input, which tends to calm down children with autism. There is no sound. It's been designed very carefully and thoughtfully. The colors are really mild. The spacing, they need a lot of space around them, no sudden movements, sound, lights. So I've taken all of that into consideration and filled up the place with everything that they like, and I'm sure that your child will also find something that they really like here. Right, and as you guys can see, देखें कितना वीडियो में भी बोला गया है कि ख़ास कलर्स, साउंड यूज़ किए गए हैं कि ताकि बच्चों को सेंसरी ओवरलोड ना हो. यू नो, आई थिंक इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि हम इन चीज़ों का अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को पता हो ऑटिज़म है क्या,
और उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं तभी ये इस तरह का बना है. सो टेल अस अ लिटिल मोर अबाउट दिस रियली फंक्शनल स्पेस दैट यू हैव मेड. इट्स अमेजिंग. आपको तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा कंसिडरिंग यू रेजिंग 2 ऑटिस्टिक किड्स एज वेल. Yes. There are challenges to it, but at the same time you found your calling through it as well. Yes, so I've been told many times. Yeah, I mean, you know, and actually God puts us in these situations कि ताकि हम बाकियों का भी भला करें because हम सफ़र कर रहे होते हैं. So tell us about it. Tell us more about the space. So conclusion is I wanted an inclusive space for them जो कि सिर्फ इनके लिए बनी है और यहाँ पे उनकी not just relaxation but whatever makes them happy. Of course. And you know it could be as simple as कि usually ऑटिस्टिक बच्चे स्टिमिंग करते हैं बहुत ज़्यादा विच मीन्स रिपीटेटिव बिहेवियर, एक ही चीज़ बार बार करते रहते हैं और उससे उनको बहुत ज़्यादा कामनेस या उनका कोपिंग मैकेनिज्म होता है. अच्छा. एंड इट कैन बी एनीथिंग. इट कुड बी जस्ट लाइक यू नो जिस तरह मेरा बड़ा बेटा जो छोटा था तो वो कार्स लेके बैक एंड फोर्थ करता रहता था. समटाइम्स इट्स साउंड, समटाइम्स इट्स लाइक यू नो वर्बल साउंड, कुछ भी हो सकता है. सो दैट हेल्प्स देम कोप. एंड अ लॉट ऑफ द टाइम्स जो है पीपल डिस्करेज देम कि इसकी स्टिमिंग रोको. And I keep telling them कि नहीं रोके. If it's not inappropriate, नहीं रोके, करने दे. तो conclusion is a place where I filled it up with a lot of sensory things, okay, which are not just attractive to children with autism or people with autism, but also जो typical, neurotypical छोटे बच्चे हैं between the ages of 2 to 8, I would say, उनको भी अच्छा लगता है because ये सारी चीज़ें जो sensory हैं. So it's a quiet space. The lighting is dim, there is no sound, there's a light soothing music. The colors are very thoughtfully selected. It's very light colors, there's a lot of space, there are a lot of... And do your kids like it? They love it. They love it? They love it. I'm glad, I'm glad. I mean, and imagine it's tough and you've lived abroad as well, right? For the longest time. तो बाहर के मुल्क में क्या मुश्किल फील होता था इस तरह मैनेज करना विद द किड्स? वहाँ पे तो फिर भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव किस्म का एटमॉस्फेयर होता है, नहीं? Really? मैं वापस इसलिए आ गई because you know बाहर but handling two is also not a very average situation. No, it's not. It's like one of those rare. Yes, it's one of those rare cases that Pakistan needed you to come back. Yes, that 1 in a million chosen one. But नहीं हाँ, so बाहर ये था कि मतलब अब मैं जिस रीज़न के लिए गई थी it was बच्चों की एजुकेशन के लिए. अच्छा. And उसके लिए definitely बहुत अच्छा था because I mean I was in the US and US is उनके सिस्टम में कब से स्पेशल एजुकेशन, सो यू कांट कंपेयर, इट्स नॉट फेयर. बट द थिंग पाकिस्तान में भी काफ़ी आ गया है. डेफिनेटली यू हैव टीचर्स दैट आर शैडोइंग सर्टेन किड्स विद द क्लास एंड एवरीथिंग एज वेल, व्हिच इज ग्रेट बिकॉज हमें इस चीज़ की पाकिस्तान में ज़रूरत है. Okay, so what's the how many people do you have right now who have inquired about? So it's like a play area, right? Okay. So you come in and you book. And you have people who come in now? Yes. So one slot के लिए book किया and then you go. And I have to tell you the response has been great. So जो लोग आ रहे हैं and जो mothers हैं जो आ रही हैं अपने बच्चों के साथ, they are my repeat customers. They keep coming again and again and again. So it's definitely doing and it's a nice well. group of like-minded people as well. आप लोग I'm sure एक दूसरे को support भी करते हैं, right? जी. And it's quite important. अच्छा, do these neurodivergent kids need unstructured time as well? Yes, they do. Yes. We feel that they don't, but agar and I'm going to do this. I know I need to get better with social media and putting out pictures and videos, and I will. But वो obviously with parents' consent. उसमें होता है कि जब वो आते हैं तो उनको कोई एक चीज़ मतलब I can guarantee अगर एक चीज़ तो पसंद आएगी. अगर कुछ भी ना पसंद आए, एक चीज़ will engage them. And वो चीज़ करके either it calms them down. Most of them have become calm when they're there. But sometimes they'll get excited, which means they're happy. So ऐसा भी होता है, and they need that time because at the end of the day वो भी इंसान है. In fact, उनके लिए और ज़्यादा difficult होता है to switch their brains off. They don't know how to. That's why उनको busy रख के रात तक सोने तक ये करते हैं. Oh wow. अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अभी with conclusion do you feel like as if हम ये educational या social understanding का gap थोड़ा कम कर रहे हैं इन चीज़ों की वजह से? Do you think लोगों को when did you move back if you don't mind? Last June. Last June. So एक साल में ही लग रहा है कि थोड़ा इतना बहुत फ़र्क आया है कि लोगों की awareness हुई है? Definitely. जब मैं वापस आई हूँ, मैं 5 साल के लिए गई थी. जब मैं वापस आई हूँ, a lot has changed and for the better, for the good. And मतलब बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं. लोग जो है awareness भी कर रहे हैं, कुछ help करने की भी कोशिश कर रहे हैं. They're being very supportive. This is a new concept जो मैं लाई हूँ, तो
थोड़ा सा एजुकेट और इंट्रोड्यूस करने में थोड़ा of course time लग रहा है, but you'll get there. Yes. Acha, so what does a typical conclusion session look like? Can you guide us through it? Yes. So let's say a 9-year-old kid comes to you who's an autistic kid of a varying degree. It can increase or decrease. What would you suggest for a child like that? So the thing is with conclusion that when they come, I have instructed staff को भी बोला हुआ है, parents को भी बोला हुआ है कि किसी चीज़ से नहीं रोकना, जो करना चाहते हैं करने रहे. जिस तरह अगर एक टॉय भी यूज़ कर रहे हैं, if they're using it in a certain way, there is no right way to explore. Got it. So जो करना चाह रहे हैं करने दें, unless it's a safety risk, then of course we'll intervene. But otherwise, there are lots of. But I'm sure there's safety precautions in place. Absolutely. Yeah. Yes, 100%. Like everything is like there are no corners. Child-proof and absolutely. Everything. So and plus we have people supervising them. I'm always there. So facilitators hain. So they have a lot of options. And these are all trained staff? Yes. They've been trained by me. Yeah, they've been trained by you. Yes. Wow. And I've also with my kids, I've seen them with my kids. So that was like my first experiment. कि अच्छा, let's see handle कर सकते हैं नहीं कर सकते. And they were able to. Yes. Amazing. And I think that makes a lot of difference as well. Yes. And आपको बहुत ज़्यादा patience भी चाहिए, और ये चीज़ आप I guess I wish हम लोग वक्त के साथ develop कर सकते हैं. मुश्किल है, but I think ज़िंदगी सिखाई देती है. मुश्किल है. Parents के लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि there's no switching off. वो तो चलता रहता है 24 hours. And there's emotional trauma of the fact that why me as well होता है. I'm sure you've had some tough times as well. Acha, so you were telling me about what the session includes. Yes. Like they can touch everything and then? They can touch everything. They can feel everything. कुछ visual चीज़ें. There's a planetarium room जिसके अंदर there's everything to do with planets. How cool. There's a huge screen and उसके साथ हमने Bluetooth headphones रखे हुए हैं ताकि sound नहीं हो. तो अगर किसी को सुनना हो, they can just put on those headphones and they can listen to it. How nice. कि बाकी बच्चे disturb ना हो. Yes. And in one slot, I have planned not to have more than 8 children, ताकि space हो सबके पास, कोई किसी के साथ conflict ना हो, सब comfortable feel करें. Then there's a lights room, which has everything to do with lights. अब बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको lights से averse होंगे, because वो sensory avoiding होंगे. So they don't have to go in that room. और कुछ जो हैं उनको lights calm down करती हैं. So they go जिस तरह मैं बड़ा बेटा जाके लेट जाता है light room में जब जाता है. मैं छोटा जो है there's a huge train landscape setup जिस पे trains चल रही होती हैं. So वो हर angle से देख के jump कर रहा होता है और बहुत excited होता है. No, I actually saw the trains in one of the videos as well. I think it looks pretty cool. Yeah, that's been a big hit. Yeah, I like it too. And I want to see the stadium room as well. वो भी बड़ा मजे का sound कर रहा है. Why not? Acha, do you have a favorite story or a moment up until now that you have experienced with any of your students, with your own kids, with any parent? Yes. So I think my biggest where I felt कि okay, I have done what I got out to do was कि जब ये इसकी launch हुई थी, so there was a mother who brought her son, I think वो 9-10 साल का था with autism, and he was so excited. तो वो sounds निकाल रहा था जो भी कहता, I could tell कि excitement है, and I think घंटे से ऊपर हो गया था something. Usually 1 hour slots होते हैं, and then she said कि ये 3 महीने बाद घर से निकला है because there's nowhere for him to go. And she said, he's so happy he नहीं जाना चाह रहा. I said, तो मत जाएं, it's okay. How lovely. Let him be. So I think that was when I thought कि okay. हम बात कर रहे हैं Funclusion की, जो कि एक बहुत amazing जगह बनी है वह for autistic kids. और ऑटिस्टिक किड्स क्या होते हैं ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पहले एक्सप्लेन किया था. बिकॉज ज़रूरी है कि हम इस चीज़ की अवेयरनेस फैलाएं. इन बच्चों के ब्रेन्स थोड़े डिफरेंट होते हैं एवरेज ब्रेन से. सेंसरी ओवरलोड हो जाता है. किस तरीके से आप इन बच्चों का ध्यान रख सकते हैं, हम इस बारे में बात कर रहे हैं. एंड वी हैव डॉक्टर माही नूरानी हु इज़ ओवर हियर, जिन्हें बहुत अमेजिंग एक जगह बनाई है इन्हीं बच्चों के इंटरैक्टिव प्ले के लिए. एंड माही, यू वर टेलिंग मी समथिंग सो ब्रिलियंट राइट नाउ अबाउट हाउ वो बच्चा 3 महीने बाद घर से निकला था. एंड व्हेन ही वाज एंजॉयिंग हिमसेल्फ, हाउ डिड यू फील अबाउट इट कि you were able to provide that space? माँ को कितना सुकून मिला होगा, right? Yes, it was a very, very, I think, heartwarming moment. Yeah. उस वक्त, and more than money in that moment, more than fees, you're thinking about I made a difference in the world. And like कि finally इनके लिए भी, because parents की thinking भी change करनी है. अभी तक हमें किसी ने नहीं कहा कि नहीं इनको थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम, डाउन टाइम चाहिए, चिल आउट टाइम. ऑफ कोर्स. तक इससे थेरेपी कराओ, ये कराओ, वो कराओ, कराते रहो कुछ ना कुछ. बट मैंने अपने बच्चों के साथ ये नहीं किया. सो आई रियलाइज्ड एंड आई सॉ देम एंड आई सेड कि नहीं, दे डू लाइक और आदत भी होनी चाहिए. जैसे हमारे पेरेंट्स हमें कहते थे बोर होने की आदत होनी चाहिए, वरना हमारे लिए मुश्किल होगी. मुश्किल हो जाता है. हाउ टू सिट अलोन विद योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट. और बाय द वे आजकल हम लोग यही सीख रहे हैं.
अभी भी अगर हम देखें तो आई थिंक वेरिंग लेवल्स ऑफ अटेंशन डेफिशिएंसी एंड ऑटिज्म हम लोगों के अंदर भी है। बैठ नहीं सकते एक सेकंड फोन को हाथ लगाए बगैर। अगर अकेले बैठ के रेस्टोरेंट में खाना खाना हो तो कितना स्ट्रेंज लगता है ना कि व्हाई सब देख रहे होते हैं तो सब देख। एंड बाय द वे बाहर के मुल्कों में इट्स परफेक्टली ओके टू डू दैट। ओनली इन पाकिस्तान देयर इज एन इशू। यस दैट्स ट्रू। अच्छा, एंड हाउ वेयर डू यू सी दिस प्लेस प्रोग्रेस इन अ कपल ऑफ इयर्स नाउ? So my aim and hope is that I'm able to open more of these in other areas in Karachi, in Islamabad, Lahore, other cities, you know, जहाँ पे नहीं है, and you know it should just become like जिस तरह बाकी play areas हर जगह होते हैं, I hope कि ये भी ऐसी बन जाए जो हर जगह हो ताकि everybody can access it. Everybody can access it. And do you have any support group for the parents and all? Do you ever plan on doing something like that? I think it'll be a brilliant idea. I do. So right now अभी मैं parents को encourage करती हूँ कि साथ आएं. But my aim is to then eventually tell them कि अच्छा आप बच्चे को छोड़ के या जो भी autistic person है उसको छोड़ के आप चले जाएं. Take that 1 hour for yourself. Go enjoy yourself. Have coffee. Have something. Have just breathe. Take deep breaths. Yeah. Go to the salon. बिल्कुल. अभी मैंने इसलिए किया हुआ है क्योंकि अभी I want to see कि what's the severity जिसके बच्चे आते हैं and then you know मतलब. And अभी तक किस तरह की varying severities मिल रही हैं? If I had to ask you for a pool of candidates, how would you classify it? It's nobody has been a challenge. अभी तक कोई ऐसा नहीं आया. Even the ones they said कि you know ये aggressive behaviors है in the sense कि bite कर सकता है, मार सकता है या इस तरह. अभी तक I haven't had that experience कि किसी ने किया हो. रो रहे होते हैं but then we always know what to do and you know I try to redirect them and you know it's a trial and error working with children or people with autism. Everything is trial and error. Okay, and I mean after hearing all of this, I often wonder how do you take your downtime then? I wish I could follow my own advice, but yeah, I was wondering, are you doing that as well? मतलब it's challenging कि आप अपने भी 2 बच्चों से डील कर रहे हो, फिर आपके पास एक ऐसी जगह है which is opening its space to so many more kids, and I'm sure you're hands-on, you're walking around, you're dealing. If there's a need of the, you'll be there, right? Yes, I'm there. I also do consultations over there. So parent को consult करती हूँ, you know, basically any challenge or problem that they have, be it in education or school setting या घर पे या कुछ, so then I'll provide the solutions and I'll work with the support system around the child. And my downtime अब तो मिल जाता है because वापस पाकिस्तान आ गई हूँ, so I have to say, और मैं बहुत appreciate करती हूँ अगर जब थोड़ा भी मिलता है, तो अब तो मतलब मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल free हो गई हूँ compared to the life in US. I'm sure, and I mean, given you had to do that for 5 years straight, it must have been very tough. And do you have like support over here as well in terms of family and friends? Do you have friends who are? Yes, lots of friends, lots of family, lots of you know shoulders. So it's very good. Acha, and do you plan to ever work with educators closely as well? Yes, so I am actually doing that. मैं teacher training भी करती हूँ. अच्छा. Classroom setups, because you know अक्सर जब आप classrooms में जाते हैं, especially छोटे बच्चों के लिए, which is early childhood education, you'll see कि there's a lot of like bright colors, primary colors like red, yellow, blue, green. Yeah. हाँ, छत पे से चीजें लटक रही हैं, you know पूरी दीवारों पे pictures चिपकी हुई हैं. So that is an overstimulating environment for any child. So you know classroom setup में ये सारी चीज़ें matter करती है, कौन सी चीज़ कहाँ लगी है, किस तरह से लगी है, seating क्या है, all these things matter in an early. And for an autistic child, can an autistic child actually be in a class full of, let's say, 25 kids? Yes, depending on the functionality. जो high functioning होते हैं autistic बच्चे, that means कि वो daily life में ज़्यादा functioning होते हैं. अच्छा. तो उनका autism इतना ज़्यादा उनको hinder नहीं करता. Okay. So those high functioning children and adults can function very well. और यहाँ पाकिस्तान में हमें ज़्यादा high functioning autistic नज़र आते हैं बच्चे या I'm assuming दूसरा low functioning. हाँ, I think low functioning stand out more and because they need more support. Of course, absolutely. So I think my guess would be low functioning नज़र ज़्यादा आते हैं. But in Pakistan, don't you feel like as if बहुत ज़्यादा social stigma भी है, बहुत ज़्यादा social, you know, conscious भी होते हैं. So whenever you step out with your kids or whenever the kid is having a panic attack or having a sensory overload situation, तो उस तरह के cases में what do you do? So अब तो आदत हो गई because my older one is almost 13 now. Of course. So इसलिए but I would say to the parents the most important thing is कि अगर कभी ऐसा हो रहा हो, you have to stay calm. Forget the world. छोड़ दें. वो तो जो हो रहा है होगा. But you have to be calm. And if you are calm because वो बच्चा अगर meltdown हो रहा है, that's not in the child's control. Absolutely. Tantrum is different. Meltdown is different. Absolutely.